सरकार की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ खोखले दावे ही उनके नजर आ रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तामिर इरशाद का कि पहली बार हमें यहाँ पे आके किसी ने यहाँ पर ना नेटवर्क की सहूलियात है, ना टावर कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ ना ग्राउंड है, जिसकी वजह से जो ये लोग हैं रोड्स पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया में कहीं भी कुछ होगा इनको उसकी मालूमात नहीं पता चलेगी। सचिन तेंदुलकर ने उड़ी का दौरा किया था, जहां उन्होंने क्रिकेट जो है रोड पर खेल कर कहीं ना कहीं उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक तमाचा एक मारा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तामिर इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म आदिल शबीर के साथ, जहां एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के ये दावे हैं कि कैसे हर जगह ग्राउंड बनाया जाए, कैसे नौजवानों को खेल के साथ जोड़ कर रखा जा सके ताकि बाकी चीज़ों से ये दूर रह सके, नशे से दूर रह सके। लेकिन उसी के चलते जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, ये लच्छीपुरा ए का इलाका है। लच्छीपुरा जो है बोनियाद में ही पड़ता है, लेकिन यहाँ की बात की जाए दूर दराज इलाकों में ये जगह तो आती है। जो लोग हैं, जो लड़के हैं, वो सड़कों पर खेलते हैं। आपको मैं बता दूं कि दावे तो बहुत है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, दावे तो बहुत है सरकार की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ खोखले दावे ही उनके नजर आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे। ये जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, भाई हमारे साथ मौजूद है, ये यहाँ पर सड़क पे खेल रहे थे। हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुश्ताक अहमद डार है। मेरी उम्र 30 साल है और पिछले 15 साल से मैं क्रिकेट का बहुत सारे शौकीन हैं, पर मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। और आज 15 साल से बहुत जगहों पे हम गए, हमने देखा, हमने मतलब हर जगह पे 90% कश्मीर में ग्राउंड्स हैं, लेकिन हमारा ये छोटा सा गाँव, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना नेटवर्क है, ना ग्राउंड है। हम सड़कों पे खेल रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं या आने वाली पीढ़ी है, वो उनके लिए अगर देखा जाए तो ना कोई भी फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट से नहीं मिली। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तामिर इरशाद का कि पहली बार हमें यहाँ पे आके किसी ने ये पूछा कि आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, आपको ग्राउंड नहीं है, आपको क्या क्या चीज़ नहीं है। इससे पहले यहाँ पे कोई आया भी नहीं। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी के दौर में ये बताया जाता है कि कैसे लोगों को आगे लेके जाया जाए, कैसे लोगों को हर वो चीज़ पहुंचाई जाए जिनसे उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन दूसरी ही जानिब जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये लच्छीपुरा का इलाका है और यहाँ पर ना नेटवर्क की सहूलियात है, ना टावर कनेक्टिविटी, और उसके साथ साथ ना ग्राउंड है, जिसकी वजह से जो ये लोग हैं रोड्स पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या आपने कभी बात उठाई कि यहाँ पर जो जगह है वो ऐसी ग्राउंड के लिए मिलनी चाहिए? यहाँ पे पिछली बार हमने ग्राउंड के लिए कहा गया था, यहाँ के सरपंच साहब को भी कहा गया था, यहाँ पे 2-4 जगह दिखाई थी ग्राउंड की, पर कहा गया था यहाँ पे ग्राउंड आएगा, पर आज तक देखा तो नहीं। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, आप खुद देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। प्रॉब्लम हो रही है इन्हें खेलने की। कल ये ज़मीनें बंद हो जाएंगी, खेत मतलब यहाँ पे खेती बाड़ी ज़मींदार लोग की ये बंद हो जाएंगी, फिर तो 8-9 महीने हमें खेलने का कोई मौका ही नहीं मिलता। ये मेरे हिसाब से 10% गाँव में से ऐसा ये गाँव है जिसमें ये हमें खेलने का मौका नहीं, कोई भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे खेल ही नहीं, हर लिहाज से हम पीछे। दावे तो ऐसे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कि टेक्नोलॉजी के दौर में इंडिया को आगे रखा गया है, लेकिन दूसरी ही जानिब ऐसे हालात हैं यहाँ के कि जो लोग हैं उनके तक अभी नेटवर्क सहूलियात भी नहीं, यानी कि उनके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं। अगर दुनिया में कहीं भी कुछ होगा इनको उसकी मालूमात नहीं पता चलेगी। इनके जो फ़ोन है यहाँ पर कोई भी, चाहे किसी भी नेटवर्क की बात क्यों ना की जाए, यहाँ पर कोई भी नेटवर्क की सहूलियात नहीं है, जहाँ पर कोई भी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके चलते यहाँ के लोग न सिर्फ ग्राउंड बल्कि कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है उसके चलते भी स्ट्रगल करें। आपने मैं एक बार फिर से बता जो हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने उड़ी का दौरा किया था, जहां उन्होंने क्रिकेट जो है रोड पर खेल कर कहीं ना कहीं उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक तमाचा एक मारा। और कहीं ना कहीं वहां पर भी यही मालूम पड़ा कि ग्राउंड ना होने की वजह से जो वहां पे लड़के थे वो भी रोडों पर खेलते हुए नजर आ रहे थे। उसी के चलते जिस तरह से आज हमने लच्छीपुरा का दौरा किया और यहाँ पर भी कुछ लड़के जो है रोड पर खेलते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इनके बारे में कुछ सोचना। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, जो यहाँ के लैंड ओनर्स हैं, अगर वो अपनी जमीनें ग्राउंड के लिए नहीं दे रहे, उनको चाहिए कि यहाँ पर अगर कहीं गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है उसको देखकर इन लोगों के हक में फैसला किया जाए, जो यहाँ के नौजवान हैं, ताकि उनको खेलों के साथ जोड़ा रख सके। मुताबिक जिनसे हमने अभी बात की, इन भाई का ये भी कहना है कि कई बार पहले भी यहाँ पर बताया गया था कि जो आपको ग्राउंड से दूर रखा जा रहा है, कहीं कोई जगह देखकर ग्राउंड की आवाज़ उठाई जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए जिसमें यह मालूम पड़े कि इन लड़कों के लिए कोई गवर्नमेंट लैंड दे, इन लड़कों के लिए कहीं कोई किसी जगह पर ग्राउंड बनाया जाए। उम्मीद यही की जाएगी कि इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद जरूर एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए कुछ अला इक़दाम उठाएगी और जिस तरह से नौजवानों को खेलों के साथ जोड़े रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के दावे हैं उनको वो पूरा करते हुए नजर आएंगे।